तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इस पर जो दिलचस्प सामग्री थी, आज उसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। आजकल ये हर जगह है। नेटफ्लिक्स से लेकर आप देखिए गूगल मैप्स, स्विगी भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुस चुका है ये। सही बात है। तो जो सवाल उठ रहे थे उन स्रोतों से वो थे कि भाई ये एआई असल में है क्या चीज, कितने तरह का होता है, और सबसे जरूरी ये बनता कैसे है पर्दे के पीछे। तो आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ, और एक बात तो साफ थी उन नोट्स वगैरह में कि एआई मतलब कोई वो फिल्मों वाला चमकती आंखों वाला रोबोट नहीं है। हाँ, ये तो वो स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जो हमारे फोन में, हमारे एप्स में है। ये मशीनों को एक तरह से इंसानी समझ देता है। इंसानी समझ मतलब सोचने की, सीखने की और यहाँ तक कि फैसले लेने की काबिलियत। इसमें फिर वो मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऐसी कई चीजें आती हैं। अच्छा, और एक चीज जो बार बार सामने आ रही थी वो थी एआई के प्रकार। इसमें काफी कंफ्यूजन लगता है लोगों को। इसे समझने के दो मुख्य तरीके बताए गए थे, है ना? हाँ बिल्कुल, दो नजरिए हैं। पहला है इसके काम करने के तरीके पर, फंक्शनैलिटी पर। फंक्शनैलिटी? हाँ, इसमें सबसे पहले आते हैं रिएक्टिव मशीन्स। ये वो हैं जो सिर्फ मौजूदा हालात पर रिएक्ट करते हैं। जैसे वो शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर डीप ब्लू, याद है? बस चाल देखकर अगली चाल चलना, पुरानी बातें याद नहीं। अच्छा, कोई मेमोरी नहीं। फिर आते हैं लिमिटेड मेमोरी वाले एआई। ये कुछ हद तक पिछली जानकारी याद रख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए। इसका कोई उदाहरण? सेल्फ ड्राइविंग कारें, उन्हें याद रखना होता है कि भाई पिछली लेन में कौन सी गाड़ी थी या सिग्नल अभी कैसा था। थोड़ी मेमोरी जरूरी है। समझ गया। तो ये हो गए दो। आगे क्या है? आगे जो है वो ज्यादातर अभी भविष्य की बात है। थ्योरी ऑफ माइंड एआई। थ्योरी ऑफ माइंड? हाँ, मतलब ऐसा एआई जो इंसानी भावनाओं को, इरादों को, विश्वास को समझ सके। सोचिए एक एआई टीचर जो ये समझ जाए कि बच्चा बोर हो रहा है या कंफ्यूज्ड है। अरे वाह, ये तो कमाल होगा। हाँ, पर अभी इस पे काम चल रहा है। और फिर है सबसे आगे सेल्फ अवेयर एआई। सेल्फ अवेयर मतलब खुद के होने का एहसास। बिल्कुल, अपनी चेतना, अपना वजूद। लेकिन जैसा एक पेपर में भी था, ये अभी पूरी तरह से विज्ञान कथाओं की बात है, हकीकत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शनैलिटी के आधार पर। दूसरा नजरिया क्या था? वो कैपेबिलिटी वाला। हाँ बिल्कुल, क्षमता के आधार पर। और शायद ये आज के एआई को समझने के लिए ज्यादा, क्या कहते हैं, रेलेवेंट है। अच्छा, इसमें सबसे आम है नैरो एआई। इसे कमजोर एआई या वीक एआई भी कहते हैं। नैरो एआई? हाँ, ये किसी एक खास काम में माहिर होता है, बस एक काम, जैसे चेहरे पहचानना या स्पैम फिल्टर करना या गूगल ट्रांसलेट। मतलब जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब के सुझाव वगैरह। बिल्कुल, आज आप और मैं, हम सब 99% इसी नैरो एआई से घिरे हुए हैं। ओके, फिर इसके बाद आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई। मजबूत एआई। एजीआई? जी। ये क्या भला है? ये वो एआई होगा जो इंसान की तरह लगभग कोई भी दिमागी काम कर सकेगा, सीख सकेगा, समझ सकेगा, अप्लाई कर सकेगा, बिल्कुल इंसानों जैसा। पर ये अभी है नहीं, इस पर बहुत रिसर्च चल रही है, पर ये अभी बना नहीं है। ये एक बड़ा लक्ष्य है। और उन स्रोतों में सुपर एआई का भी जिक्र था। हाँ, सुपर एआई तो समझिए वो काल्पनिक एआई है जो इंसानी बुद्धि से भी कहीं बहुत आगे निकल जाएगा, हर पहलू में। बाप रे। हाँ, तो ये अभी कल्पना ही है। तो कुल मिलाकर आज की हकीकत है नैरो एआई, जो हमारे छोटे छोटे खास काम आसान कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रकार तो समझ आ गया है, पर वो जो दूसरी दिलचस्प बात थी कि ये बनता कैसे है, मतलब नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि मुझे कौन सी फिल्म पसंद आएगी, ये जादू कैसे होता है? हाँ, ये कोई जादू नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक लाइफ साइकिल है एआई का। लाइफ साइकिल? जैसा एक गाइड में बताया गया था। अच्छा, क्या है वो? पहला कदम है समस्या की पहचान, मतलब हमें एआई से करवाना क्या है। क्या कोई बीमारी डायग्नोस करवानी है या ऑनलाइन फ्रॉड रोकना है? लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य तय हो गया। फिर आता है दूसरा और शायद सबसे मेहनत वाला काम, डेटा जमा करना और उसे साफ करना। डेटा? हाँ, एआई सीखने के लिए डेटा खाता है, बहुत सारा डेटा, लेकिन जो डेटा मिलता है ना, वो अक्सर मतलब गड़बड़ होता है, अधूरा, गलत, बेकार। तो उसे इस्तेमाल लायक बनाने के लिए साफ करना पड़ता है। इसमें बहुत वक्त लगता है। डेटा सफाई जरूरी है।
तीसरा कदम? तीसरा है मॉडल बनाना। यही असली ट्रेनिंग होती है। हम एल्गोरिथम चुनते हैं और उस साफ डेटा पर एआई को ट्रेन करते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम बच्चे को क ख ग सिखाते हैं या तस्वीरें दिखाकर बताते हैं कि ये सेब है, ये केला। अच्छा, तो ये ट्रेनिंग फेज है। बिल्कुल। फिर चौथा कदम जांच और मूल्यांकन। अब हम देखते हैं कि हमारा एआई मॉडल कितना सीखा, क्या वो सही नतीजे दे रहा है, कितनी गलतियां कर रहा है, उसकी सटीकता, परफॉर्मेंस, ये सब जांचते हैं। टेस्ट लेना एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और अगर टेस्ट में पास हो गया तो आता है पांचवा कदम, तैनाती यानी डिप्लॉयमेंट। मतलब उसको असल दुनिया में इस्तेमाल करना। सही। उसे किसी ऐप में डालना, वेबसाइट पर लगाना या किसी मशीन में फिट करना, जहाँ भी उसकी जरूरत है। और बस हो गया काम? नहीं, यही खत्म नहीं होता। छठा और आखिरी कदम है निगरानी और सुधार। निगरानी? हाँ, मॉडल असल दुनिया में कैसा काम कर रहा है इस पर लगातार नजर रखनी होती है। क्या कोई दिक्कत आ रही है? क्या नई डेटा से उसे और बेहतर बनाया जा सकता है? तो ये अपडेट और सुधार का काम चलता रहता है। एआई हमेशा सीखता रहता है। अच्छा, तो ये एक बार बना दिया और भूल गए, वैसा नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। बिल्कुल, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये समझना वाकई, मतलब एआई को सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स की तरह देखने के बजाय उसकी प्रक्रिया को समझना काफी मददगार हो सकता है, चाहे आप उसके साथ काम करें या बस उसे इस्तेमाल करें। सही कहा। तो चलिए, आज हमने उन स्रोतों के आधार पर एआई की एक बुनियादी तस्वीर खींची। ये क्या है, इसके मुख्य प्रकार क्या हैं? हाँ, और ये कैसे बनता है, इसका पूरा जीवन चक्र क्या है। और ये बात भी साफ हुई कि भाई आज हम जिस एआई से रोज रूबरू हो रहे हैं वो ज्यादातर नैरो एआई है। हाँ, जो अपने खास काम में तो उस्ताद है, पर उसके बाहर उसे कुछ नहीं पता। बिल्कुल। तो इस चर्चा के आखिर में एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आज का नैरो एआई खास कामों में इतना माहिर है, तो आपकी नजर में ऐसा कौन सा एक रोजमर्रा का छोटा सा, शायद थोड़ा बोरिंग काम है जिसके लिए अगर एक एआई असिस्टेंट बना दिया जाए तो सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा? दिलचस्प सवाल है। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा।